हेलो एवरीवन। हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 सिविक्स फेडरलिज्म, और टॉपिक का नाम था हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। और अब हम आ गए हैं टॉपिक पे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है पार्ट्स का। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स रीड। We noted above that federal government have two or more tiers of government. We have so far discussed the two tiers of government in our country. अभी तक हमें मालूम है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसमें दो लेवल थे गवर्नमेंट के, और वो दो लेवल कौन कौन से थे? स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टियर्स। तो क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश को सिर्फ दो लेवल से हम नहीं कह सकते, दो लेवल की गवर्नमेंट जो है उसको नहीं चला सकती। तो आगे क्या किया? स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। भारत के स्टेट ही उतने बड़े हैं जितनी यूरोप की कंट्रीज़ हैं। तो क्या इतने बड़े स्टेट्स को सिर्फ एक लेवल गवर्नमेंट चला सकता है, स्टेट लेवल? तो जवाब आएगा नहीं। तो क्या किया फिर उसके लिए इंडिया ने? इन टर्म्स ऑफ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अकेला उत्तर प्रदेश ही रशिया से बड़ा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र जो है जर्मनी जितना है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और सिर्फ हमने इनको अलग किया हुआ है क्योंकि ये डाइवर्स हैं, अलग हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ और भी देखने को मिलती हैं। यूपी में भी लोगों की लैंग्वेज जो है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग है, उनका पहनावा अलग अलग है, उनके कल्चर डिफरेंट है। तो मैनी ऑफ दीज स्टेट्स इंटरनली वेरी डाइवर्स, देयर इज़ thus a need of power sharing within these states। इसीलिए अब इतने बड़े स्टेट्स हैं तो इन स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता कि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयरिंग की गई। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर tier of government below that of state governments। अब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक लेवल बनाया गया। दिस इज़ द रैशनेल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो ये जो नीचे इनकी पावर दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लेकर, पावर्स को अगर नीचे एक लेवल को दे दिया जाए तो उसको कहेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर्स का बंट जाना। और भी कि उसको अलग अलग, पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अब वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। लोकल गवर्नमेंट भी आ गई है, क्योंकि पहले सिर्फ सेंटर और स्टेट था, और अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया था? लोकल गवर्नमेंट। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन है कि पावर्स का डिवाइड हो जाना, आगे पावर शेयर हो जाना। Thus resulted a third tier of government called local government। तो इसीलिए एक नया लेवल आया गवर्नमेंट का, उसका नाम था local government। When power is taken away from the center and the state government and given to local government, it is called decentralization। जब पावर जो है वो सेंटर से और स्टेट से ले ली जाए, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी पावर्स ले ली जाए और लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो उसको कहेंगे हम decentralization। The basic idea behind this decentralization is that are large number of problems and issues which are best settled in the local level। तो कुछ ऐसे एरियाज़ में पावर दी गई, कुछ ऐसे मामले जो कि हमारे सेंटर में या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो है उसको अच्छे से नहीं सुलझा पा रही थी, और जो लोकल पब्लिक है उसके बीच में जाने की ज़रूरत थी। तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो किसको दे दिए गए? लोकल लेवल गवर्नमेंट को। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकती है। They have also better ideas on where to spend money and how to manage things more effectively।
तो उन्हें उनके पास ज़्यादा बेटर आइडिया है कि उनके इलाके का पैसा कहाँ लगाना चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा दिक्कत कर रही है, क्या प्रॉब्लम पहले सॉल्व होनी चाहिए और किस तरह से वो जो है ज़्यादा चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. Besides, at the local level, it is possible for the people to direct participate in decision making. और लोकल लेवल में लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जो भी लोकल लीडर्स होंगे, जो भी लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जनता के बीच में रहकर ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. और इससे लोगों में क्या आएगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. तो इससे क्या हो जाएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी वहीं के लोकल लोगों की अपनी गवर्नमेंट बनेगी. The need of decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town. तो हुआ क्या कि जब ये नीड अराइज हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दिखाया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए पार्ट्स का, तो ध्यान किया गया गाँवों का और शहरों का. तो पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज़ वर सेटअप इन ऑल स्टेट्स. गाँव की अगर बात करें तो गाँव में पंचायत बनाई गई, और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ सेटअप की गई. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन ये म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस और ये ग्राम पंचायत जो है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. ये लेवल्स पहले भी थे, पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी है वो पहले थी तो, लेकिन किसके कंट्रोल में थी, स्टेट गवर्नमेंट के. तो उसके बाद जो है इलेक्शन भी यहाँ पर रेगुलर नहीं होते थे. अगर मैं पहले की बात करूँ, ये जो आइडिया है ग्राम पंचायत के इलेक्शंस का या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस का, रेगुलर इलेक्शन का मैं कहूँगी, वो बाद में आया. जबकि पहले क्या हो रहा था, पहले भी ये संस्थाएं थी, ग्राम पंचायत थी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, बट वो अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थी. अभी तक उनका अपना कोई पावर नहीं था या अपना कोई रेगुलर इलेक्शन नहीं था. तो अब जो है elections to the local government were not held regularly. Local governments did not have powers or resources of their own. Thus there was very little decentralization in effective terms. तो इसीलिए इतना ज़्यादा अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था पावर्स का, यानी इनको बहुत कम पावर्स मिली हुई थी. A major step towards the decentralization was taken in 1992. और जो मेजर स्टेप है जो लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वो लिया गया 1992 में. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. इसमें अमेंडमेंट की गई हमारे संविधान में, और जो है कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या चाहता था कि हमारा जो थर्ड लेवल है गवर्नमेंट का, लोकल लेवल, वो अब ज़्यादा मजबूत बने. तो क्या क्या किया इसके लिए, नाउ इट इज़ कंटिन्यूअली मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. अब जो है ये मेंशन किया गया कि इनके जो इलेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पर होंगे. सेकेंड है, द सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो इनमें कुछ सीट्स जो हैं ग्राम पंचायत में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, कुछ सीट्स रिज़र्व होंगी. किन के लिए रिज़र्व होंगी, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और दूसरी बैकवर्ड क्लासेस के लिए. नेक्स्ट है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिज़र्व फॉर वुमेन. और 1/3 जो है इनकी सीट्स ग्राम पंचायत की या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो किसके लिए रिज़र्व होंगी, वुमेन के लिए. एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन called the State Election Commission had been created in each state to conduct the panchayat and municipal elections. हर स्टेट में एक अलग से इलेक्शन कमीशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन.
स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है. The state government are required to share more power and revenue with the local government body. तो अब जो है इसको स्टेट को ज़्यादा पावर शेयर करनी पड़ेगी किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, और रेवेन्यू का सिस्टम भी उसको देना पड़ेगा. द नेचर ऑफ शेयरिंग वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. लेकिन ये जो पावर देने का मैटर है ये हर स्टेट में अलग है. किसी स्टेट में ग्राम पंचायत को कोई पावर मिली हुई है, किसी स्टेट में वो पावर नहीं मिली हुई. तो डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट कि ग्राम पंचायत के पास या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कितनी शक्तियां हैं. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. जो हमारी रूरल गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज. ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत. तो कहीं पर तो हर गांव में एक पंचायत है, और कहीं पर अगर पॉपुलेशन कम है तो काफ़ी सारे गाँवों की भी मिलकर एक पंचायत है. तो ज़्यादातर ईच गाँव में, ईच जो विलेज हैं उसमें एक पंचायत है, और कई केसेस में देखा गया है कि 2 गाँव की या 3 गाँव की एक पंचायत है. दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच. तो ये काउंसिल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसमें जो है कुछ मेंबर्स, एक सरपंच होता है और पंच होते हैं. पंच जो है मेंबर है पंचायत के, एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच, और एक प्रेसिडेंट होता है. पंच, प्रेसिडेंट एंड सरपंच की काउंसिल है ग्राम पंचायत. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड. तो कौन चुनता है इनको, ग्राम पंचायत को? वहीं के जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो अपनी वोट डालकर ग्राम पंचायत को चुनते हैं. दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. तो ये पूरे गांव के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है. कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गांव में तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पर ग्राम पंचायत है. द पंचायत वर्कर वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. अब इसको सुपरवाइज कौन करता है, ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा सभी वोटर्स होते हैं गाँव के, सभी एडल्ट होते हैं जिनको वोट करने का अधिकार है, उन सभी को हम ग्राम सभा कहते हैं. और ग्राम सभा का काम क्या होता है कि वो पंचायत सही काम कर रही है या नहीं उसको सुपरवाइज करे. ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर. ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है, वोटर्स ऑफ द विलेज. इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. तो पूरे साल में ग्राम सभा की मीटिंग कब होती है, साल में 2 बार या 3 बार. in a year to approve the annual budget of gram panchayat and to review the performance of gram panchayat. तो ये एनुअल बजट भी डिसाइड करते हैं कि क्या किस चीज़ पर पैसा खर्च होना चाहिए ग्राम पंचायत का. प्लस क्या होता है कि ये परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं कि किसी सरपंच और पंचों ने कितना काम किया है गांव में और कितना नहीं. उसके बाद है द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो लोकल जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो टिल देन बाय बाय. होपफुली आपको यहाँ तक ग्राम पंचायत तक जो है क्लियर हुआ होगा. तो बाय बाय.